ka harjan panchayat committee HPC kalapan pau ya jingang nut banyo ya keren pendetir sani bha bat ka sarkar jala halo ka jingtmun pen kerya ya kibrio na themi mulong Ugurjit Singh secretary ka HPC uloong ba committee ka ap ya ka sarkar ban bu sngi bani keren pen bej halo ka ni namar la artian kilapha jing tho ban trwa ya keren ha ka absentrik ber arajar arpuar usumbon mitrang ba ka jala megalaya ba preston ten song ubadiru chairman ka high level committee HLC ka bawat nya ban thaw kilat klenti ban pen kerya ya kibrio na ka tega jaka uloong bak sarkar jelahi ke pliang sobha ke jengkwa ekran penbai ke HPC halor kani ke benta Ugurjit uloong bak kum ke komiti ki kwa bani kran penbai bat ke sarkar ka de ben ela ki ban pen I ke jingso ke jengki bat kan tho bak sarkar hadu menta ka sim rai mala klem das ngap lang ki ru uloong bak sarkar kam don ni thup ki long yeng ki bade ne ki bam de ban pen kriya ru bat don kam ngap lang na mar ki de ki badan menta lang ha gani kaman हम जब भी गवर्नमेंट बुलाएगा तो हम लोग जाएंगे और मतलब हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का साथ में बात करें और मतलब उसमें अगर कोई डिसीजन निकल जाए तो अच्छा है, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा है और मतलब पूरा शिलोंग का जो शांति है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मतलब जो हमेशा मतलब डिस्टर्ब रहता है ना, तो मतलब वो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई मतलब यहाँ पे हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं और पीसफुली रहें ना यहाँ पे, और जो मतलब गवर्नमेंट का दिमाग भी क्लियर होना चाहिए और यहाँ का जो मतलब लोकल जो पब्लिक है उन लोगों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग कुछ मतलब गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं मान रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं लगना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी जो हमारा जो राइट है उसको भी समझना चाहिए ना। हम लोग जो हाई कोर्ट में बात हुआ ना, उससे पहले भी हम लोग 2 बार लेटर दे चुका है। एक बार हमारा लॉयर से हम लोग हाई लेवल कमेटी को बोला था, और उसके बाद में फिर जब हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया तो चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोग बात करना चाहता है, मतलब हम लोगों से भी बात करेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो हम लोग वेलकम किया था। तो हम लोग लेटर भी दिया था कि आप हमको डेट दीजिए कोई, तो हम लोग आके बात करेगा। तो मतलब उस टाइम के बाद आज तक गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वो लेटर का रिप्लाई दिया नहीं कि वो लोग मतलब हम लोग से कब बात करेगा। तो अभी लास्ट जो 9 मार्च को जो केस था उसमें फिर हम लोग जो वहाँ पे एजी ने सबमिशन दिया कि हम लोग पहले भी मतलब हम लोगों से बात करने की कोशिश किया है और हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट से। और तो हमारा जो लॉयर था उसने बोला कि हम लोग बात करना चाहता है, लेकिन इन लोग गवर्नमेंट ने कोई मतलब हम लोग को कभी बुलाया नहीं मीटिंग में, फॉर्मली कोई लेटर भी नहीं दिया, मीडिया में खाली बोलता है वो लोग कि बात करेगा, लेकिन बात आज तक किया नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस जो हमारा लॉयर ने बोला कि अगर मतलब गवर्नमेंट हम लोग से बात करेगा तो हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। तो चीफ जस्टिस ने उसमें फिर 4 वीक का टाइम दिया कि आप लोग बात कर लो। तो अगर बात होता है ठीक है, नहीं तो जो हमारा राइट है मतलब जो एज ए सिटीजन जो हमारा राइट है वो तो है ही, तो उसके लिए तो हम लोग फाइट कर सकता है, इसमें वो ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है। नेगोशिएशन के लिए हम लोग जो बात करना इसलिए चाहता है कि हम लोग भी इतना सालों से यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए ना, जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा मतलब मांग है वो भी मानना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ब्लाइंडली जो भी डिसीजन ले रहा है ना, वो तो ब्लाइंडली ले रहा है, हम लोग से बिना बात किए हुए, क्योंकि हम लोग भी स्टेक होल्डर है ना, मेन हम लोग से तो बात करना चाहिए गवर्नमेंट को। इवन ये घर में भी कोई हेड ऑफ द फैमिली भी डिसीजन लेता है तो बाकी फैमिली मेम्बर से पूछता है कि वो लोग का क्या व्यू, हम लोग से पूछता है नहीं, गवर्नमेंट अपना मर्जी से बोलता है ये इतना फैमिली है। तो यहाँ तो मतलब ना हम लोग से पूछा है कि यहाँ पे कितना फैमिली है। जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था ना, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि अभी तक गवर्नमेंट का पास में तो कोई लिस्ट ही नहीं है कितना फैमिलीज़ है, किसको रिलोकेट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में। लेकिन मतलब जो गवर्नमेंट ने आज तक हम लोग से कोई ऐसा बातचीत किया नहीं और हमारा राय जाना नहीं कि हम लोग क्या चाहता है। और जो हम लोग के बिना जाने हुए, बिना फैमिली का लिस्ट लिए हुए कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो लिस्ट दिया है वो लोग बोलता है कि 56 एम्प्लॉई स्टेट गवर्नमेंट में हैं और 128 म्यूनिसिपालिटी में हैं।
तो वो लिस्ट भी सही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ के लोग हैं वो काम करते हैं। तो और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम करते हैं, जो अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी काम करते हैं। वो सबको तो उन्होंने एक्सक्लूड ही कर दिया लिस्ट से। तो ऐसे मतलब पता नहीं किस तरह से गवर्नमेंट ये करना चाहती है ना। तो मतलब अगर हम लोग से बात करेंगे तो हम लोग बताएंगे। अभी ये गवर्नमेंट को 4 साल हो गया, तो एक बार भी हम लोग से बात नहीं किया। इतना बड़ा इशू है ना ये, मतलब लोग जो गवर्नमेंट के लिए या लोकल के लोगों के लिए, और जो हमारा कम्युनिटी है उसके लिए भी, और पूरा मतलब दुनिया में पूरा सब जगह में ये इशू पूरा फैला हुआ है। तो ये इतना बड़ा इशू के लिए गवर्नमेंट मतलब हम लोग से बात ही नहीं करता, अपना मर्ज़ी से बोलेगा कि हम यहाँ से शिफ्ट कर देगा, हटा देगा। क्या ज़बरदस्ती करने से तो मतलब करना चाहता है गवर्नमेंट। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जितना भी जो अधिकार, जो राइट है, आज तक जो हम लोग 1951 से फर्स्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हुआ, तब से हमारा जो यहाँ का लोग है वो वोट करते आ रहा है। हलोर की दाव बक सरकार जला कपन पाव बनपन कर्या एक ब्रियो ना कते का चका नमर का जिममदन का खोज का सुबा बट ना दाव का जिंगधंग कली उगुरजीत सिंह उलोंग बा हलोर की ते लफा चिंथो का सरकार बट आ जिंगबेन बनपन ब्यांग यकनी का चका बट का सरकार की कला दे बनपन ब्यांग पनबेन। जो सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है ना, लास्ट में जब 2018 में जब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम में भी हमारा जो मतलब बहुत सारा जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी यहाँ आया था। तो वो लोग भी बोला कि मतलब हम लोग ये एरिया को अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, और अगर गवर्नमेंट हम लोग को परमिशन देता है तो हम लोग डेवलप करेंगे। ये तो मतलब ये बात तो मतलब हमने राइटिंग में भी दिया है गवर्नमेंट को कि जो हमारा सोसाइटी, जो हमारा सिख कम्युनिटी है, वो ऐसा करना चाहता है और आप लोग को परमिशन देना चाहिए। अगर सिर्फ सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर और कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट और कोई तरीका मतलब वजह से यहाँ से निकालना चाहता है, वो तो बात अलग है। लेकिन मतलब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को ही खुद ये एरिया को डेवलप करना चाहिए ना। मतलब हम लोग का जैसा लास्ट गवर्नमेंट, पहले का जो गवर्नमेंट था, वो आके यहाँ पे हमारे साथ बात करता था। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट था उसने भी हम लोगों से बात किया, और उसमें डिसीजन भी हुआ कि यहाँ पे मतलब हम लोग घर बना के देंगे सब लोगों को। उसका हमारे पास माइनट्स भी है, जो मीटिंग हुआ उसका पूरा प्रोसीडिंग्स भी है। तो ये गवर्नमेंट तो एक बार बुलाया भी नहीं हम लोग को, और इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, तो ये तो मतलब सही नहीं है ना। और मतलब इसका पीछे क्या बात है, अगर सही तरीका से वो मतलब हम लोगों का लिए अच्छा के लिए कर रहा है, या मतलब वो अपना मतलब स्वार्थ के लिए कर रहा है। कंजेशन फर्स्ट तो मैं बताता हूँ आपको कि पूरा शिलोंग में ही कंजेशन है, सिर्फ ये एरिया के लिए नहीं। कंजेशन नहीं हो रहा है कोई जगह में, सब जगह में कंजेशन है। कोई भी आप सब देखिए, सब पूरा शिलोंग में तो अब गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। तो जो मतलब मान लीजिए ऐसा कंजेशन के लिए बात होने से तो सिर्फ ये लोकेलिटी नहीं, इसका पास साथ में और भी लोकेलिटी को डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का। मान लीजिए और एरिया में भी, पुलिस बाज़ार में भी, ये बाकी ये सब एरिया जो है, सनी हिल, ये सब एरिया जो है, सब में भी होना चाहिए ना। तो तब तो हम लोग मानेगा कि भाई गवर्नमेंट का जो है मतलब जो सोच है वो सबके लिए एक जैसा है। सिर्फ हम लोग का कम्युनिटी को टारगेट करके मतलब जिसको गवर्नमेंट जो कर रहा है ना, वो उसके लिए मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये जो गलत हो रहा है। उलबो जिंगली रू कुमनो का सरकार जला का सिम जिंगी थु या का चका बनपन कर्या के लाइस पा लोंगियंग बट ओंग बका सरकार कम दन जिंगपन खरिया का बपका उलोंग बका काइपॉट HLC का दे बंदन का जिंगथो का बबनिया कुमनो बट कनु की लोंगियंग बनपन कर्या बट तंग हसु लोंग मुनिसिपल बोर्ड ओनुम नियम सत्या नंबर की दन सिसपा अफु प्रा लोंगियंग की बत्रे हम मुनिसिपल बट तंग लाइफ आर्थ लिपात की जगह सा। दूसरा बात जो आपने बोला है कि दूसरा जगह में वो लोग देना चाहते हैं ना, कोई अच्छा जगह में, तो आज तक आप गवर्नमेंट को भी जाके पूछिए कि कौन सा एरिया है जो आइडेंटिफाइड किया है। हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें बताइए कि कौन सा एरिया है जो आइडेंटिफाइड किया है कि जहाँ पे 300 फैमिलीज़ को रिलोकेट करेगा। एक भी आज तक कोई गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग में कुछ है ही नहीं।
जहाँ तक हमको, क्योंकि हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें तो फाइंडिंग्स में होना चाहिए था ना कि ये इतना फैमिलीज़ को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सिर्फ शिलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का जो एम्प्लॉई है उसमें 4 बिल्डिंग में ऑफिस चल रहा था, एक बिल्डिंग में 8 क्वार्टर है, तो 32 जो क्वार्टर्स है वो खाली होगा वहाँ पे। और यहाँ पे 128 म्यूनिसिपल एम्प्लॉई है, तो वो खाली 32 को वहाँ पे रिलोकेट करेगा, तो बाकी का एम्प्लॉई है खाली म्यूनिसिपालिटी का ही, वो कहाँ जाएगा? और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आदमी है 58 या 56 वो कहाँ जाएगा? और भी दूसरा भी बहुत सारा डिपार्टमेंट का जो मतलब आदमी है जिसको गवर्नमेंट ने लिस्ट ही नहीं किया, तो वो कहाँ जाएगा ना। मतलब इस तरह से कोई गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा कोई प्लान तो है नहीं कि ये पूरा 300 फैमिली 300 यूनिट्स हम लोग यहाँ बनाया है और ये फैमिलीज जो है सब वहाँ जाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। So one last question, Gurjit ji. So now the committee is waiting for the government to give a green signal to fix a date that you will be having a discussion with the government. What is your message?